आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है हम लोगों का स्लोप। हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोग टॉपिक पहले लिख लें। हम लोगों को जानना है स्लोप के बारे में। ये स्लोप है क्या, कोऑर्डिनेट का ये टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कैलकुलस से भी जोड़कर देखा जाता है और इस टॉपिक का जो स्लोप का जो है यह ट्रिग्नोमेट्री से भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि स्लोप क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लोप है क्या। तो स्लोप को जो डिफाइन किया गया है, स्लोप डिफाइन किया गया है कि इंक्लिनेशन। स्लोप को डिफाइन किया गया है इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, inclination of a straight line with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis। पॉजिटिव डायरेक्शन कहने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझना चाहिए पहले भी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला क्या, इंक्लिनेशन। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है, कोई भी लाइन इस तरह से है दिया हुआ, ये लाइन इस तरह से गया हुआ है। बोला कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका इंक्लिनेशन कितना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना इंक्लाइंड है। देयर, यहां पर हम लोग लिखेंगे देन टेंजेंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन समझने का प्रयास किया जाए। ये एंगल यहाँ पर कितना बनाया, थीटा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वह स्लोप होगा tan थीटा। क्या होगा स्लोप, tan थीटा। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किसके द्वारा, m के द्वारा। तो एक बार हम फिर से बोलते हैं कि स्लोप है क्या, स्लोप है इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कहने का क्या मतलब हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके साथ, विथ द एक्स एक्सिस। देन टेंजेंट ऑफ थीटा, इस थीटा का जो टेंजेंट होगा वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा स्लोप। स्लोप को कैसे लिखते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है, तो m के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो m हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो चलिए स्लोप हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप निकाला कैसे जाता है, तो जरा इसको भी हम लोग समझते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है। यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने का कोशिश करिएगा। ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ मेरा यह एंगल बना हुआ है 120 डिग्री का। इधर एक लाइन पास कर रहा है, यह एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है। बोला इस दोनों लाइन का स्लोप बताइए, इस दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 है और m2 है। तो हमने बोला कि स्लोप जब भी निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, tan कितना डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो m का वैल्यू कितना निकल गया, √3 निकल गया। यदि हम यहाँ से m2 निकालने का प्रयास करें कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो tan 120 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हम लोग क्यों नहीं लेंगे, ये वाला एंगल इसलिए नहीं लेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस एंगल को हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते हैं, ये एंगल यूज़ करना है। और tan 120 डिग्री निकालने के लिए, tan 120 निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में सबको पता है कि कैसे निकालते हैं।
ये माइनस टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3। इसका कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। अब एक बात देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से इंक्लाइंड है और एक स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन दोनों दो तरह का है। यह एक्यूट एंगल पर इंक्लाइंड है। इसमें जो इंक्लिनेशन है वह इंक्लिनेशन पर एंगल जो है वह कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और इसमें जो एंगल दिया हुआ है यह एंगल कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन का डायरेक्शन किस तरह से है। यह लाइन निगेटिव इस तरह से झुका हुआ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, यह एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ यदि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो स्लोप का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ यदि एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स स्लोप जो होता है किसका, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हम अब समझने का कोशिश करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव का तो मतलब समझ में आ गया कि पॉजिटिव स्लोप होने का क्या मतलब है कि लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। यदि हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, पूरा लाइन इस तरह से जा रहा है, इस तरह से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग आंख मूंद कर बोल सकते हैं इन सभी लाइन का स्लोप जो है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि लाइन का स्लोप, लाइन इस तरह से इंक्लाइंड है तो हम बोल सकते हैं कि सभी लाइन का स्लोप जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव का सेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब होता है और स्लोप के निगेटिव होने से क्या मतलब होता है। तो हम लोग एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। स्लोप पॉजिटिव हुआ तो लाइन किस तरह से होगा इंक्लाइंड, और स्लोप यदि पॉजिटिव हुआ तो स्लोप लाइन किस तरह से इंक्लाइंड होगा। अब आता है स्लोप के जीरो होने का क्या मतलब है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लोप जीरो है। यदि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो है तो इसका क्या मीनिंग है, समझिए। स्लोप जीरो कहने का मतलब है कि यदि एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन ओवरलैप कर गया, एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल कितना डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो यह एंगल कितना बनेगा, तो tan 0 डिग्री, दैट मीन्स tan 0 का मतलब कितना, 0। यदि यह लाइन इस तरह से ओवरलैप ना हो के बिल्कुल इस यहाँ पर आता है तो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री पर हो जाएगा। तो यहाँ भी tan 180 डिग्री, यह भी कितना हो जाएगा, 0। दो कंडीशन, पहला नंबर या तो लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, किसके ऊपर, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर जाए, या एक और कंडीशन होता है टेन स्लोप के 0 होने का। एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यह एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो हम जानते हैं कि यह कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। फिर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो फिर इस लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स स्लोप 0 होने का मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0 होने का मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि यदि कोई लाइन किसके पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इसका स्लोप क्या होगा। हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वह क्या होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इस लाइन का स्लोप, किस लाइन का, जो लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस सभी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक बात क्लियर है, यहाँ से
सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि लाइन का स्लोप का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप के निगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप के जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप के नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्या है। ये चार बात सबके समझ में आ गया होगा। स्लोप का जीरो होना, लाइन का पैरेलल होना, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। स्लोप का जीरो से ग्रेटर होना मतलब लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस पर किस तरह का होना, एक्यूट एंगल की तरह होना। और लाइन जीरो से कम है तो स्लोप स्लोप निगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि स्लोप जो है वह लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कैसा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में है। ठीक है। स्लोप यदि नॉट डिफाइंड है तो इसका क्या मतलब है, स्लोप यदि नॉट डिफाइंड है तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि लाइन या तो वाई एक्सिस पर ओवरलैप करेगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब हम कंक्लूजन लिख दें, आप लोग कंक्लूजन पर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आता है। हम लोग कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एम का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, विथ द x axis is acute, m का वैल्यू यदि लेस देन जीरो होगा तो इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ विथ x एक्सिस क्या होगा, इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। m का वैल्यू यदि इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, m इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फैमिली ऑफ लाइंस, हम लोग यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइंस यूज करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। याद रखना है फैमिली ऑफ लाइंस, दैट मीन्स एक लाइंस नहीं, इस तरह के बहुत सारे लाइंस, बहुत सारा लाइन जो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए, और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है एम नॉट डिफाइंड, एम नॉट डिफाइंड दैट मीन्स फैमिली ऑफ लाइंस, यहाँ भी हम यूज करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस which is parallel to the y axis, किसके तरफ होगा, आप समझ सकते हैं, आप सीधा कंसेप्ट समझ लीजिए। यदि कोई लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप जीरो, कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ये कंक्लूजन है, स्लोप का पूरा होल कंक्लूजन यही है। अब आता है कि एक कॉन्सेप्ट और हम समझते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप जीरो एंड नॉट डिफाइंड। इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको भी समझ लें। एंगल, वैसे तो एंगल बिटवीन हम लोग टू लाइंस पढ़ेंगे ही, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप इज जीरो एंड नॉट डिफाइंड। अब इसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट, अब इससे जो पहला आपको बताया गया इसी से जुड़ा हुआ यह भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे दो लाइन, हम लोग एक लाइन है कि उसका स्लोप क्या है तो जीरो है, तो वह लाइन किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और एक नॉट डिफाइंड है तो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। बोला इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, तो हम लोग सीधा लिख देंगे 90 डिग्री। इसका स्लोप जीरो,
इसका स्लोप नॉट डिफाइंड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो पहला नंबर। स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप देख सकते हैं पहला नंबर, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन उसी तरह से आता है, आपको फिगर दे देगा, आपको यहाँ से स्लोप दे दिया, ये इंक्लिनेशन एंगल का दे देगा, ये एंगल आपको बोल देगा ये 45 डिग्री है, तो बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। मुझे इस तरह के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे कौन सा डायरेक्शन चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। यह एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 135 डिग्री का होगा, तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। एंगल ऑब्ट्यूज है तो जो वैल्यू 45 का, उसी तरह से ये वैल्यू निकल जाएगा। सब जानते हैं कैसे निकलता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, अब सबको पता है ये किस तरह से निकलता है। यदि नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मेरा देखिए, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, पहले भी बताया जा चुका है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये स्लोप का कहानी समाप्त होता है यहाँ पर। यदि आप स्लोप को सही से समझ पाएंगे तो आप इससे रिलेटेड आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर स्लोप इन द टर्म ऑफ एंगल, अब यहाँ पर स्लोप को हम लोग एंगल दिया हुआ रहेगा तो समझ सकते हैं। स्लोप को एक और लैंग्वेज में समझा जा सकता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच सकते हैं, बट इन्फिनाइट नंबर स्ट्रेट लाइन। यदि यूनिकनेस लाना है तो उसके लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। यूनिकनेस लाना है तो 2 पॉइंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ, हम लोग हेडिंग डाल ले सकते हैं इस तरह से, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through two fixed point। यदि 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो जरा आप गौर से देखिए, ये हमारा एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। एक लाइन कुछ इस तरह से चला, यहाँ पर इस पॉइंट का पोजीशन x1, y1, ये हमारा यहाँ से x2, y2। बोला बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, इस एंगल को लेट करते हैं कितना, थीटा। जरा यहाँ से ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कि ऑरिजिन से यह डिस्टेंस हमारा x1 का और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, y1 का। यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। समझने का कोशिश करना है। यदि यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप देखिए ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 और यहाँ सा पार्ट, इतना सा पार्ट मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, tan थीटा। चलिए tan थीटा स्लोप ही तो निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 p/h। आप लोग पढ़ते आए हैं 10th क्लास से ये सारा टॉपिक। तो कोई भी लाइन यदि 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकालना है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इस फंडे का यूज़ करके आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक लाइन दे दिया, बोला कि ये 1,2, ये 3,4। बोला बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2/2, m का वैल्यू कितना, 1। आपसे ये पूछ सकता है कि ये लाइन x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है या ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। तो m का वैल्यू क्या निकला है, पॉजिटिव। तो यह लाइन किस तरह का एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, बता सकते हैं, एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट इंक्लिनेशन विथ द, देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट से आपका रिजल्ट आता है, एक्यूट इंक्लिनेशन विथ द एक्स एक्सिस के साथ कैसा इंक्लिनेशन आएगा, एक्यूट। स्लोप नेगेटिव आ जाएगा तो ऑब्ट्यूस इंक्लिनेशन आएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना ही है। आपको यही जानना है कि स्लोप जो है वह 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक और तरीका है कैलकुलस मेथड।
कैलकुलस मेथड का स्लोप हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो बताएंगे कि उसमें हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद से हम लोग स्लोप निकालते हैं dy/dx के लिए, कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। एंगल दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोगों को कैसे स्लोप निकालना है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट स्लोप पर बेस्ड आज का टॉपिक ही था स्लोप। ठीक है, तो हम लोग फिर कल अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें अगला टॉपिक जो हमारा है वह है स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वह टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। हम लोग सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्लोप का, स्ट्रेट लाइन का, और फिर हम एनसीईआरटी का और आर एस अग्रवाल या जो भी बुक आप लोग बोलिएगा कमेंट में, हम उन सभी बुक का सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। हम अगले